एक 10 साल से लापता जो दरोगा थे, कोर्ट के नज़र में मर चुके थे, उनको हमने 12 बरस के बाद में उनको हमने खोज करके लाया था। तो सवाल काफ़ी सुर्खियों में भी आप आए थे। हाँ, तो ये तो आप लोगों का उसमें मतलब ये कमाल था कि हमको सुर्खियों में आप लोग रखे थे। तो हम तो ये चीज़ है। और दूसरी बात तो है कि उसमें मीडिया भी है कि जो एप्रोप्रिएट मीडिया का जो फोरम है, अब जैसे आप लोग हैं तो आप लोग जो आवाज़ उठाते हैं, या आवाज़ उठाने वाले भी जो हैं चंदन कुमार जैसे पत्रकार भी होने चाहिए। और इसमें हम धन्यवाद देना चाहेंगे खास करके CBN न्यूज़ को, कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ को, क्योंकि आपने भी इस चीज़ को काफ़ी प्रमुखता से, आज 10 दिन पहले यह कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ पर भी यह न्यूज़ काफ़ी ज़ोर शोर से यह न्यूज़ वायरल हुआ था, बहुत तेज़ी से यह न्यूज़ चला था। तो अगर आपका न्यूज़ चैनल नहीं रहता या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अगर दबाव नहीं रहता तो वह मामला आगे नहीं बढ़ पाता, जहां रहता वहीं पे रह जाता। यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद हैं SK झा, वही बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हुआ था क्या कि जनवरी के फर्स्ट सप्ताह में आलोक रंजन झा के अपने खास चचेरे भाई हैं रवि झा, वो अपने गाँव से गए हुए थे मद्रास के किसी प्राइवेट कंपनी में ट्रेनिंग वगैरह करने के लिए। तो ट्रेनिंग करने के बाद में ये इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुके हैं। ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद में इनको सेल्समैन की नौकरी दिया गया, लेकिन इन्होंने सेल्समैन की कंपनी को इन्होंने ठुकरा दिया, कहा कि हम सेल्समैन का कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद में एक घर वापस आने के लिए वो चेन्नई के पेरियामेड थाना अंतर्गत एक सीजन्स रेसिडेंसी है जी, उसी में वे किराए लेकर के 1-2 दिन शायद ठहरे थे। 5 तारीख से वहाँ से लापता है, 5 मार्च 2024 से। तो परिजन को जब जानकारी मिली तो परिजन जब होटल वाले के पास में जब गए हैं मिलने के लिए, तो होटल वाले ने दूसरे किसी आदमी का सामान, रवि के भाई जो खोजने गया था अपने भाई को, उसको दूसरे किसी आदमी का सामान दे दिया कि नहीं यही रवि का सामान है, और रवि के बारे में कुछ जानकारी नहीं दिया। उसको 3 दिन 4 दिन टहलाया, पैसा वगैरह भी कुछ लिया और पैसे का डिमांड किया। ये लोग पुलिस के पास भी गए, लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा कोई इसमें सुनवाई नहीं की गई। तब मामला हमारे पास में आया, हम लोगों ने NHRC को इसमें हम लोगों ने इस पूरे मामले से अवगत करवाया। NHRC का इमीडिएट दबाव तमिलनाडु के गवर्नमेंट पर पड़ने लगा और तमिलनाडु की पुलिस पर पड़ने लगा, क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग काफ़ी इसमें सजग हो गई मामले को लेकर के। पुलिस ने मैन मिसिंग का एक FIR पेरियामेड थाना में 55/24 वह रजिस्टर कर करके अनुसंधान चालू कर दिया। और अभी राष्ट्रपति सचिवालय से तमिलनाडु सरकार को भी यह आदेश दिया गया है। वहाँ पर एक पदाधिकारी हैं, विशेष कार्य पदाधिकारी, उन्हीं के नाम से ही लेटर निकला है कि उनको इस मामले की पूरी तहकीकात करते हुए राष्ट्रपति सचिवालय को पूरे मामले से अवगत कराना है। और राष्ट्रपति सचिवालय भी इसको काफ़ी गंभीरता से लिया है। इस मामले की जानकारी तमिलनाडु के गृह सचिव, DGP और उसके बाद में मद्रास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सारे लोगों को हम लोगों ने इसकी पूरी सूचना हम लोगों ने दे दिया है। और वहाँ पर अभी चेन्नई की पुलिस के द्वारा, अभी नया इसमें अपडेट ये हुआ है कि चेन्नई के पुलिस के द्वारा चेन्नई के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर, लगभग 200 से अधिक जगहों पर सार्वजनिक स्थान पर बड़ा बड़ा पोस्टर, बैनर सब जो है सो वह लगा रहा है चेन्नई पुलिस। और रवि कुमार लापता का बहुत बड़ा बैनर, पोस्टर लगभग 200 से अधिक जगहों पर जो है चेन्नई के पुलिस के द्वारा लगाया गया है। और चेन्नई की पुलिस वहाँ पर जो भी कार्य कर रही है उस पर हमारी काफ़ी निगाह काफ़ी हम निगाह से उसको हम देख भी रहे हैं। और चेन्नई की पुलिस हमको भी जो है सो मामले से अवगत करा रही है। जो तमिलनाडु के जो केस के इंक्वायरी करने वाले हैं या इंस्पेक्टर हैं, जो भी अथॉरिटी हैं, वो भी हमको मामले से प्रतिदिन हमको रूबरू करा रहे हैं। हमको भी जहाँ पर कुछ डाउट लगता है तो हम लोग भी पूछ लेते हैं। लेकिन हमको अब ऐसा लगता है कि तमिलनाडु के पुलिस बहुत जल्द ही जल्द इसमें जो है सो कुछ न कुछ निराकरण निकालेगी। अच्छा, रवि का जो मिसिंग हुआ कितने महीने बीत चुके हैं? रवि का मिसिंग का आज 5-4 हो गया, पिछले 5-3 से ही वो मिसिंग है। आज ठीक 1 महीना हो गया है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, 1 महीना बीतने को आया और इधर आपके कथनानुसार हफ्ते दिन से जो दबाव बना, तब जाकर के बैनर पोस्टर सभी तमिलनाडु के जगहों पे दिया गया कि ये लड़का मिसिंग है। अगर एक आम व्यक्ति हो तो इस तरह से जो पुलिस धूल मूल जो रवैया अपनाई, तो कैसे
किसी को इंसाफ मिल यह मामला अगर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के पास नहीं पहुंचा हुआ रहता तो यह मामला आज भी पेंडिंग में रहता। अब बहुत तो सारे मामले हैं हम लोग के पास में आता है तो हम लोग उस मामले को लेकर के नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम लोग को देते हैं, या स्टेट जो कमीशन वहाँ पर है उस स्टेट कमीशन को भी हम लोग देते हैं और उस हिसाब से उसमें काम होती है। तो यह मैटर भी अगर हमारे पास नहीं आ पाता तो या जब कमीशन को जानकारी नहीं होगी तो फिर वह उसमें काम क्या होगा। लेकिन इधर एक सप्ताह से प्रेसिडेंट सेक्रेटेरिएट भी सजग हो गया है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट भी सजग हो गई है और यहाँ तक ही नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय से भी बहुत इसमें बड़े बड़े IAS अधिकारी भी इस पूरे मामले में लग चुके हैं। और तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, सारे जगह पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अपने अपने जो है सो हिसाब से सब लोग जो है सो खोजबीन में लगे भी हुए हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि हम रवि कुमार झा को आने वाले दिनों में बहुत ही जल्द से जल्द हम लोग जो है सो सकुशल और सुरक्षित बरामद कर पाने में हम लोग सफलता जरूर हासिल करेंगे। एक कड़वा सवाल, ये देखिए केवल एक रवि की बात नहीं है, बिहार से ऐसे कई लड़के बाहर में गए जिनका आज भी जो है कोई ट्रेस नहीं है, ट्रेस आउट है। तो ये कब तक जो है प्रशासन कहती है कि सदैव जनता की सेवा में, उनका एक स्लोगन है कि हम जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं, लेकिन जब दबाव ऊपर से बड़े अधिकारियों का जब किया जाता है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आखिर दबाव में पुलिस कब तक काम करेगी, कि कब तक निष्पक्ष होकर के समर्पित भावना से वो काम करेगी ताकि किसी को जस्टिस मिलने में देरी नहीं हो? देखिए बहुत ही सही सवाल आपके द्वारा किया गया है, इसलिए कि अभी खास करके हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं यहाँ पर मामले काफ़ी ज़्यादातर इस प्रकार के मामले आते हैं। और पुलिस की जो लैचेज की बात है तो यह प्रायः सभी जगह पर ऐसा देखा जाता है कि पुलिस की जो उदासीनता और शिथिलता है, लेकिन उसके लिए है कि वहाँ पर हम लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक नहीं हो। जैसे अगर रवि के ही मामला में अगर पेरेंट्स हमारे पास नहीं आए हुए थे और हम उचित फोरम में नहीं जाते तो आज मामला इतना जगह पर हाईलाइट नहीं हुआ रहता। तो सवाल यह होता है कि हम लोगों को उचित फोरम में सही व्यक्ति को पकड़ करके जाना है। अगर सही व्यक्ति को पकड़ करके आप उचित फोरम तक अगर नहीं जा पाते हैं तो फिर हम लोग इधर उधर घूमते रह जाएंगे और रिजल्ट कुछ नहीं मिल पाएगा। जो अभी हो रहा है, हम लोगों ने मुजफ्फरपुर ही नहीं लगभग बिहार और देश लेवल पर बहुत सारे ऐसे मुकदमों को हम लोगों ने देखा है। एक मोतिहारी के ही 13 दिन के एक जो चोरी हुआ जो बच्चा था आदापुर थाना अंतर्गत गम्हरिया खुर्द गाँव का, उस बच्चे को हमने 7 माह बाद सुरक्षित बरामद किया था। अच्छा, एक चीज़ अहम सवाल आपसे, क्या लग रहा है कि रवि के मामले में जल्द से जल्द जो है पुलिस त्वरित रूप से इन्वेस्टिगेट करके और खोज पाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कामयाब उसको होना है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तमिलनाडु की पुलिस को निश्चित रूप से रिजल्ट देना है और हम रिजल्ट लेकर के दिखलाएंगे और आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोग दिखलाएंगे। ये भी मेरा वादा है और बहुत बड़ा दावा भी है। रही बात अब आगे ईश्वर कि क्या मर्जी है, क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जिस हिसाब से आज हम चल रहे हैं, आज तक हम इस तरह से उम्मीद जताई जा रही है कि अगर यही चीज़ अगर ज़्यादा नहीं 10 दिन 15 दिन रहा तो हम एक सही रिजल्ट तक हम पहुंच जाएंगे। और उस चीज़ का फिर चैनल का पर जो है फिर आपको ही चलाना है कि भाई रवि कुमार बरामद हो गए। तो उस चीज़ को जैसा लग रहा है अभी कि अभी तक जिस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो उसमें ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा इन्वेस्टिगेशन 10 दिन 15 दिन अगर चले तो मुझे लग रहा है कि रवि जल्द से जल्द बरामद हो जाएगा, मैंने सुरक्षित भी और सकुशल भी। तब है कि दुख की बात ये भी है जो तमिलनाडु पुलिस की शिथिलता का भी बात ये है कि यही चीज़ उन्होंने 5 मार्च से क्यों नहीं स्टार्ट किया। अगर स्टार्टिंग में कर दिया जाता तो ये स्थिति नहीं। अगर 5 मार्च 2024 से ही अगर उसकी जो खोजबीन चालू अगर हो जाती तो फिर आज ये स्थिति नहीं होती। अब इसके लिए एक FIR को लॉजिंग करने के लिए हमको दिल्ली जाना पड़ा, हमको प्रेसिडेंट हाउस जाना पड़ा, PMO में जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा। तो सारे जगह पर पूरा काम हम लोगों ने इतना फास्ट काम किया है 1 सप्ताह 10 दिन में, तब जाकर के इतना काम आया है, इतना रिजल्ट आया है। नहीं तो अगर यही काम अगर तमिलनाडु की पुलिस पहले की हुई रहती तो ये नौबत ही नहीं आ पाती। चलिए, हम ईश्वर से कामना करते हैं कि खोया हुआ रवि वापस अपने घर में सकुशल आ जाए। और चलिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमको पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस हिसाब से कनेक्टिंग बिहार न्यूज़ की ओर से जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हमें भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये है कि रवि
कुमार को आपके चैनल के भी माध्यम से कोई लोग अगर देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से हैं कि चैनल को भी सूचित कर सकते हैं, पुलिस को भी सूचित कर सकते हैं, हम लोग को भी सूचित कर सकते हैं। तो अभी आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर कोर्ट के जो मानवाधिकार अधिवक्ता है सुबोध कुमार झा को। आपने इनसे वीडियो में क्या कुछ देखा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।